हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, यूपी SSC के सभी एग्जाम्स, लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट तथा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, यूपी SI और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल मुखिया अजीत सिंह के निधन के बाद RLD के अध्यक्ष कौन चुने जाएंगे? ऑप्शन नंबर A है जयंत चौधरी, B है डॉक्टर सुभाष गर्ग, C है सोमपाल शास्त्री और D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल मुखिया अजीत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र जयंत चौधरी को संगठन की कमान विधिवत सौंपी जानी है। रालोद की ओर से वर्चुअल बैठक आहूत कर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित करने की अनुमति निर्वाचन आयोग से मांगी गई है। आयोग से हरी झंडी मिलने पर आगामी 25 मई को अध्यक्ष पद पर जयंत की ताजपोशी संभावित है। चौधरी अजीत सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में 12 फरवरी 1939 को हुआ था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है उसके जो मुखिया थे, उसके जो अध्यक्ष थे अजीत सिंह, इनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया। और अब जो है इस पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे वो उनके पुत्र जयंत चौधरी नियुक्त किए जाएंगे। और ये जो अजीत सिंह थे, ये चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह उनके ये पुत्र थे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1939 को इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी जिन्हें RLD का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। और ये हैं अजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री का कोरोना से निधन हो गया। इनका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर A है अनिल शर्मा, B है विजय कश्यप, C है पंकज यादव और D है अजीत सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B विजय कश्यप। कोरोना संक्रमित होने के बाद 29 अप्रैल से गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री विजय कश्यप का मंगलवार रात 10:15 बजे करीब निधन हो गया। पिछले कई दिन से उनकी तबीयत अधिक खराब चल रही थी। वह कई दिन से ICU में भर्ती थे। मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय कश्यप योगी सरकार में राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री विजय कश्यप का मूल नाता सहारनपुर से था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो राज्य मंत्री थे और इसके साथ ही ये उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका नाम क्या था? तो विजय कश्यप इनका नाम था और इनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना है कि इनका जो मूल नाता है इनका सहारनपुर से संबंध है। और ये विधायक कहाँ से बने हैं? तो ये भी ध्यान रखना है। तो मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये विजय कश्यप जिनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान IT कंपनियों की लिस्ट में अजीम प्रेमजी की विप्रो किस स्थान पर रही? ऑप्शन नंबर A है पहले, B है तीसरे, C है चौथे और D है पांचवें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C
चौथे स्थान पर। भारत के सबसे बड़े दानवीर अजीम प्रेमजी की विप्रो दुनिया की चौथे नंबर की आईटी कंपनी बन गई है। इसने मार्केट कैप में कॉग्निजेंट को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी सर्विसेज कंपनी एसेंट्यूर है, इसके बाद टीसीएस और इन्फोसिस का स्थान है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई और उसके अनुसार जो अजीम प्रेमजी की विप्रो कंपनी है वो दुनिया की चौथे नंबर की आईटी कंपनी बन गई है। और पहले नंबर की जो दुनिया की आईटी कंपनी है वो कौन है, तो एसेंट्यूर ये दुनिया की पहले नंबर की आईटी कंपनी है। दूसरे स्थान पर है टीसीएस और तीसरे स्थान पर है इन्फोसिस। तो ये आपको भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल और डी है दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। जिस परिवार में कमाने वाले की ही मृत्यु हो गई है तो उस परिवार को 2,500 यानी 2,500 रुपये हर महीने पेंशन दिया जाएगा। जिन बच्चों के माता पिता का कोरोना से निधन हो गया उन्हें भी 25 साल के होने तक हर महीने 2,500 रुपये की मदद दी जाएगी एवं उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वालों को, उनके परिवार को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। और इसके साथ ही जिस परिवार का कमाने वाला यानी जो मुखिया है अगर उसका कोरोना की वजह से निधन हो गया है तो उस परिवार को हर महीने 2,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर कोई बच्चे हैं जिनके माता और पिता दोनों का कोरोना की वजह से निधन हो गया है तो उन्हें भी 25 साल के होने तक हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए है कमल त्यागी, बी है के अग्रवाल, सी है राहुल सचदेवा और डी है रोहन अग्रवाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, के अग्रवाल। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। डॉक्टर अग्रवाल 62 साल के थे जो पिछले कई दिनों से भर्ती थे। उन्हें 2005 में डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री मिला था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में की और नागपुर विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। तो दोस्तों इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन्हें 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया था और 2005 में डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार इन्हें मिला था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर के अग्रवाल। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है डॉक्टर के अग्रवाल जिनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नितिन गडकरी, बी है पीयूष गोयल, सी है रमेश पोखरियाल निशंक और डी है प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा और उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार औपचारिक रूप से केंद्रीय मंत्री को गुरु पूर्णिमा 2021 को प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 का जो इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल है वो किसे दिया जाएगा? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ये अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया?
ऑप्शन नंबर ए है 18 मई, बी है 19 मई, सी है 20 मई और डी है 17 मई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना 1946 में की गई थी, जिसे मनाने का उद्देश्य संग्रहालय संस्कृति आदान प्रदान, सहयोग और लोगों के बीच संग्रहालयों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो थीम आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन रखा गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी ध्यान रखना है, 1946 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इस वर्ष की जो थीम है वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो वर्ष 2021 की जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम है वो क्या है? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है मणिपुर, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह नेताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी यानी मोमा मार्केट लॉन्च किया। मोमा के साथ काम करने वाली किसान उत्पादन कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों से सब्जियों की कटाई करेगी और उनको गोदाम में ले जाकर रिफ्रेश करके लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मोमा मार्केट एप्लीकेशन है इसे किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य है कि सब्जियों की होम डिलीवरी करना। ठीक है। अब दोस्तों मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं और मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 2 लाख, बी है 5 लाख, सी है 10 लाख और डी है 12 लाख। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 10 लाख। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उनके बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा करने की दिशा में काम करें। प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करने का निर्णय लिया गया। यह राशि तब तक सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट रहेगी जब तक कि बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सर्वोत्तम ब्याज राशि प्रदान करने वाली योजना पर काम करने के लिए भी कहा, जो राशि बच्चे या अभिभावक को हर महीने मिल सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता और पिता कोविड की वजह से उनका देहांत हो गया है तो उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश ने ये फैसला किया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और इसकी प्रस्तावित जो राजधानी है वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और मैप में स्थिति आंध्र प्रदेश की यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी है? ऑप्शन नंबर ए है भारत बायोटेक, बी है DRDO, सी है इसरो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी DRDO। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी है। DRDO के अनुसार 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज दवा को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया गया है।
हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल में पास होने के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। तो दोस्तों DRDO ने 2DG जो एंटी कोविड मेडिसिन है उसे लॉन्च कर दिया है। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है। और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये थे 20 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, एंड्रिया मेजा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान यूपी के किस जिले के निवासी वीर प्रताप को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए है उन्नाव, बी है बलिया, सी है गोरखपुर और डी है लखनऊ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।